द इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राजा तला वाराणसी। कक्षा 12 विषय है संस्कृत। इसका विषय क्रम है, इसके प्रथम भाग में है यानी प्रथम खंड में है महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित चंद्रापीठ कथा का उत्तरार्ध भाग। द्वितीय खंड में है महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्यम का द्वितीय सर्ग। तृतीय खंड में है महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। चतुर्थ खंड में है निबंध। पांचवें खंड में है अलंकार और छठवें में है व्याकरण। तो आज हम पढ़ेंगे महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित चंद्रापीठ कथा का उत्तरार्ध भाग। चंद्रापीठ कथा के उत्तरार्ध भाग के इस गद्यांश अवतरण का हम सबसे पहले संदर्भ जान लेते हैं। का संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित चंद्रापीठ कथा के उत्तरार्ध भाग से अवतरित है। इसमें चंद्रापीठ, महाश्वेता तथा कादम्बरी के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। हम इस गद्यांश को आज देखते हैं आगे। सा तो समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले हम इसमें जान लेते हैं कि ये इसमें कहा क्या गया है। तो यानी ये तो आप जान चुके हैं, इसमें पहले ही बता दिए हैं कि इसमें चंद्रापीठ, महाश्वेता तथा कादम्बरी के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। तो यह उस समय की बात है जब चंद्रापीठ महाश्वेता से मिलते हैं और बिना कारण ही महाश्वेता उन्हें देखने मात्र से यानी चंद्रापीठ को देखने मात्र से ही चंद्रापीठ को अपना भाई मान लेती है और भाई मानकर उसे कादम्बरी के राजमहल में लेकर जाती है। चंद्रापीठ उसी कादम्बरी के राजमहल में थोड़ा देर ठहर जाता है और उसके बाद इसका अर्थ इसी में दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ते हैं। सा तो समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। सा वह यानी कादम्बरी के लिए कहा गया है। तो समुत्थाय उठकर महाश्वेता को स्नेह निर्भरम, स्नेह यानी प्रेम भाव से पूर्ण होकर, स्नेह निर्भरम दिया है तो स्नेह भाव या प्रेम भाव से पूर्ण होकर कंठे यानी गले से जग्रा यानी लगा लिया। तो वह तात्पर्य है कादम्बरी से। तो कादम्बरी उठकर महाश्वेता को प्रेम भाव से पूर्ण होकर गले से लगा लिया, यानी कादम्बरी ने उठकर महाश्वेता को प्रेम भाव से पूर्ण होकर गले से लगा लिया। महाश्वेता अपि दृढ़तर दत्त कंठ आग्रहा ताम अवादित सखी कादम्बरी भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम। महाश्वेता अपि संधि करने पे हो जाएगा महाश्वेता प्लस अपि, महाश्वेता अपि यानी भी, दृढ़तर यानी कश कर, दृढ़तर दत्त यानी कश कर, कंठ गले से, आग्रह यानी लगाकर, ताम उससे, अवादित बोली, सखी कादम्बरी, सखी यानी हे सखी कादम्बरी भारतीय वर्षे भारतवर्ष में तारापीडो, तारापीड नाम यानी नाम का राजा है। महाश्वेता भी कसकर गले लगाकर उससे बोली यानी कादम्बरी से बोली, हे सखी कादम्बरी
भारतवर्ष में तारापीठ नाम का राजा है। तस्य अयम् आत्मजः चन्द्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिम् इमाम। तस्य अयम्, संधि करने पे तस्य प्लस अयम, तस्य अयम दिया है तो तस्य प्लस अयम। तस्य क्या होता है? उनका, अयम यह, आत्मज पुत्र, चंद्रापीडो, चंद्रापीड नाम, नाम का, दिग्विजय प्रसंगेन, दिग्विजय के लिए या दिग्विजय के प्रसंग में, अनुगतो आया है, भूमि इमाम इस भूमि पर। तो उनका यह पुत्र चंद्रापीड दिग्विजय के लिए इस भूमि पर आया है। एस च दर्शनात् प्रभृति में निष्कारण बंधुता गतः। एस च, और च यानी और, एस यह, दर्शनात् देखने से, प्रभृति यानी यहाँ पर होता है लेकर, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे मात्र, मेरा, निष्कारण बिना कारण, बंधुता, बंधुता को गता यानी पहुँच गया, अर्थात भाई बन गया है। और यह देखने मात्र से मेरा बिना कारण भाई बन गया है। कथिता च अस्य बहु प्रकारम प्रिय सखी। कथिता च अस्य, संधि करने पे हो जाएगा, च अस्य का होता है च प्लस अस्य, बहु प्रकारम, बहुत प्रकार से या बहुत कुछ, प्रिय सखी, प्रिय सखी। कथिता यानी बताई गई या कही गई है। च और अस्य यानी इनसे, कथिता मैंने बताई गई है, बहु प्रकारम बहुत प्रकार या बहुत कुछ, प्रिय सखी यानी प्रिय सखी। तो मतलब यहाँ पे उसका अर्थ हो जाएगा पूरा आपका, इनसे मेरे द्वारा, हे सखी यानी हे प्रिय सखी, इनसे मेरे द्वारा तुम्हारे विषय में बहुत कुछ बताया, तब बताया गया है। तत् अपूर्व दर्शनो अयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशीलः इत्यपहाय शंकाम यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम् इत्यवेदिते तया चंद्रापीडः प्रणाम अकरोत्। तत् इसलिए, अपूर्व दर्शनो अयम, अपूर्व यानी पहले, पहले न देख, दर्शनो यानी दर्शन यानी देखने, तो पहले न देखने, अयम यह, तो पहले न देखने के कारण, अयम यह, इति ऐसा या इस प्रकार, विमुच्य, विमुच्य होता है छोड़कर या त्याग कर, लज्जाम लज्जा को, अविज्ञातशीलम अज्ञातशील स्वभाव को, इत्यपहाय, इति अपहाय, इत्यपहाय दिया हुआ है तो इति प्लस अपहाय हो जाएगा, शंका, शंका को, तो इति मैंने इस प्रकार की, अपहाय मैंने छोड़कर या त्याग कर, शंका शंका को, यथा जिस प्रकार या जैसा, मई मेरे प्रति, तथा वैसा, अत्रापि इनसे भी अर्थात इनके प्रति भी,
इनके प्रति भी वर्तितव्य माने व्यवहार करो। इत्यवेदिते, इत्यवेदिते संधि करने पर जाए इति अवेदिते, तो इसका अर्थ होगा आपका इस प्रकार निवेदन किए जाने पर, इस प्रकार निवेदन किए जाने पर या इस प्रकार कहे जाने पर। चंद्रापीड, चंद्रापीडने तया उसको, यानी मतलब इसका है कादंबरी को, तात्पर्य इसका लिया जाए तो कादंबरी को कहा जा रहा है, तो कादंबरी को प्रणाम, प्रणाम अक्रोध किया, तो इसका पूरा अर्थ यहाँ से हो जाएगा इसलिए पहले न देखने के कारण, पहले न देखने के कारण, यानी कह सकते हैं कि पहले कभी न देखने के कारण उत्पन्न होने वाली लज्जा तथा अपरिचित अर्थात अज्ञातशील स्वभाव के कारण होने वाली शंका को त्याग कर, होने वाली शंका को त्याग कर तुम जैसा मेरे प्रति व्यवहार करती हो वैसा ही इनके प्रति भी करो। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे, इसलिए पहले कभी न देखने के कारण उत्पन्न होने वाली लज्जा तथा अज्ञातशील स्वभाव के कारण होने वाली शंका को त्याग कर तुम इनके प्रति वैसा ही व्यवहार करो या उसी प्रकार का व्यवहार करो जैसा मेरे प्रति करती हो। महाश्वेता के इस प्रकार के, महाश्वेता के द्वारा इस प्रकार का निवेदन किए जाने पर चंद्रापीड ने कादंबरी को प्रणाम किया, यानी उस कादंबरी को प्रणाम किया। अभी जो हम लोगों ने जिस गद्यांश को पढ़ा, यानी जिस गद्यांश पैराग्राफ को या अवतरण को पढ़ा, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे दिया हुआ है, का समुत्थाय महाश्वेता स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। कौन? समुत्थाय उठकर, महाश्वेता को स्नेह निर्भरम, स्नेह भाव या प्रेम भाव से पूर्ण होकर कंठे गले से जग्राह यानी लगाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कादंबरी। कादंबरी समुत्थाय महाश्वेता स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। अगला प्रश्न दिया है, तारापीडस्य आत्मजः कः आसीत्। तारापीड का पुत्र कौन था? अभी आप लोगों ने पढ़ा है पूरा अर्थ, तो उसी में सब प्रश्नों के उत्तर आपके दिए हुए हैं। तो तारापीडस्य आत्मजः चंद्रापीडः आसीत्, चंद्रापीड है। चंद्रापीड केन प्रसंगेन अनुगतो भूमि इमाम। चंद्रापीड किस प्रसंग से या किसके लिए इस भूमि पर आए थे? दिग्विजय के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रापीडः दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि इमाम। अगला प्रश्न दिया है, चंद्रापीड कम प्रणामम अकरोत्। इसका उत्तर हो जाएगा, यानी पहले इसका अर्थ देख लेते, प्रश्न का अर्थ क्या है। चंद्रापीड ने किसको प्रणाम किया?
तो यहाँ पे हो जाएगा इसका चंद्रापीड़ ने कादम्बरी को प्रणाम किया था। इसके आगे अगला पैराग्राफ दिया है, कादम्बर्यापि सविभ्रम कृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंके सह निषसाद। कादम्बर्यापि कादम्बरी भी, संधि करने पर कादम्बर्य दिया जो, तो कादम्बरी प्लस अपि तो कादम्बरी भी, सविभ्रम कृत प्रणामा, सविभ्रम कृत प्रणामा। सविभ्रम कृत प्रणामा का अर्थ होता है उत्सुकता के साथ प्रणाम करती हुई, महाश्वेतया महाश्वेता के सह साथ, पर्यंके यानी शय्या पर या पलंग पर, सह साथ निषसाद बैठ गई। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका महाश्वेता भी, कादम्बरी भी उत्सुकता पूर्वक या उत्सुकता के साथ प्रणाम करती हुई महाश्वेता के साथ शय्या पर या पलंग पर बैठ गई। सब संभ्रमम परिजनोपनीयताया हेमपाद अंकितायां पीठिकायां चंद्रापीड समुपाविशत। ससंभ्रमम, ससंभ्रमम यानी शीघ्रता से, परिजनोपनीताया सेवकों तथा सेविकाओं के द्वारा, उपनीताया लाई गई, शीघ्रता से सेवकों तथा सेविकाओं के द्वारा लाई गई। हेमपादा अंकितायाम, हेमपादा अंकितायाम दिया हुआ है तो संधि का नियम हेम पादा यानी पाद, अंकितायाम तो यहाँ पे बताया गया। तो हेम मतलब होता है, हेम का अर्थ होता है सुनहरे, पाद यानी पैरों वाली, अंकितायाम अंकित, तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम इसका पूरा अर्थ लेंगे, हेम यानी कि सुंदर पैरों वाली, क्या सुंदर पैरों से अंकित, पीठिकायाम छोटे से सिंहासन पर, चंद्रापीड चंद्रापीड समुपाविशत समुपाविशत बैठ गया। तो शीघ्रता से सेवकों तथा सेविकाओं के द्वारा लाई गई सुनहरे पैरों से अंकित या पैरों वाली छोटे से सिंहासन पर चंद्रापीड बैठ गया। परिजनों उपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेतायाः चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरीयांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरोह। परिजनों उपनीतेन यानी सेविकाओं के द्वारा लाई गई, सलिलेन यानी जल से, कादम्बरी स्वयं उत्थाय उठकर, महाश्वेता के चरणों यानी पैरों को, प्रक्षाल्य धोया, उत्तरिया अंशुकेन आंचल से, अपमृज पोंछकर या पोंछने के बाद, पुनः पर्यंकम यानी पलंग या शय्या पर, आरोह हमने जा बैठी।
जाकर बैठ गई। तो यहाँ पे हो जाएगा सेविकाओं के द्वारा लाए गए जल से कादम्बरी स्वयं उठकर महाश्वेता के चरणों को धोकर अपनी आंचल से उसे पोंछने के बाद पुनः पलंग अथवा शय्या पर जाकर बैठ गई। चंद्रापीडस्य अपि कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ। चंद्रापीडस्यपि चंद्रापीड का भी कादम्बर्याः कादम्बरी की सखी मदलेखानी प्रक्षालितवती प्रक्षालितवती माने धोआ यानी धोया चरणों यानी पैरों को। तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रापीड। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ इस तरीके से रखेंगे, कादम्बरी की सखी मदलेखा ने भी, कादम्बरी की सखी मदलेखा ने भी चंद्रापीड के चरणों को धोया। इस पैराग्राफ से भी कुछ रिलेटेड संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोगों ने अर्थ पढ़ लिया है तो इसका अर्थ भी आसान हो गया है देना। तो कादम्बरी कया स पर्यंके निषाद, कादम्बरी किसके साथ पलंग पर बैठी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा कादम्बरी कया महाश्वेता, तो महाश्वेतया स पर्यंके निषाद। हेमपादा अंकिताया पीठिकायां कः समुपाविशत, तो सुनहरे पैरों वाली छोटे से सिंहासन पर कौन बैठा था। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कौन बैठा था, चंद्रापीड। ठीक है। का महाश्वेताया चरण प्रक्षाल्य उत्तरिया अंशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरुरुह, कौन महाश्वेता के चरणों यानी पैरों को धोकर उसे आंचल से पोंछकर पुनः पलंग पर जाकर बैठ गई। तो आप लोगों ने पढ़ा है तो क्या हो जाएगा इसका, कादम्बरी। तो आज ये पैराग्राफ यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन आगे का पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। तो इसी धन्यवाद।